क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आफ्टर स्पेंडिंग द एंटायर वीक ऑफ लिटरली by lying down on your bed and scrolling through your phone, you still feel tired. You still feel that you need one more days of rest. You're not able to take critical decisions in office and you are always forgetting things. You are not able to meet your deadlines. You're always feeling tired and you feel that you are exhausted so much so that you need more leaves, more days of rest. If any of these is your issue, this video is for you. So welcome back. My name is Mansi, and on this channel, we talk about our personal development. We talk about our personal grooming, which not only helps in your personal life, but your 9 to 5 job is. So let's understand the problem statement. ब्रेन फॉग फील करना, चीजें भूल जाना, पैनिक रहना या फिर हमेशा एग्जॉस्टेड फील करना, इनमें से अगर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात करते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपनी डाइट चेंज करते हैं, अपना स्केड्यूल चेंज करते हैं, बट वी ऑलवेज फॉरगेट वन थिंग विच इज योर मेंटल हेल्थ। आपके इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशनल लीडर्स, इन सभी के अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे, बुक्स रीड करेंगे या इंटरव्यूज देखेंगे, उन सब में एक ही बात कॉमन होती है कि वो हमेशा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। आपके आइडल या इंस्पिरेशन किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो या योगा टीचर हो, उनकी लाइफ के सक्सेस के साथ जुड़ा होता है उनका खुद का प्रयत्न, उनका खुद का एफर्ट, और वो एफर्ट हमेशा उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं होता। ये नहीं होता कि वो कितनी इंफॉर्मेशन एक दिन में कंज्यूम करते हैं, कितनी बुक्स एक दिन में रीड करते हैं, कितने लेक्चर्स अटेंड करते हैं या फिर कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। वो एंड में एक चीज हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने माइंड को डिटॉक्स करते हैं, किस तरीके से वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। पर हम क्या करते हैं, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि हम अपने 24 आवर्स में अपने माइंड के लिए क्या करते हैं। क्या आपको पता है, सुबह उठने से लेके ऑफिस जाने तक ही हम 10 GB डेटा कंज्यूम कर चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 10 GB डेटा किसी भी माध्यम से हो सकता है, न्यूज चैनल से, न्यूज़पेपर से, बुक्स के माध्यम से, लोगों से बात करके, किसी को सुन के, म्यूजिक के थ्रू, कंटेंट्स के थ्रू, स्क्रॉल करते हुए, रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, किसी भी सोर्सेस के थ्रू अगर आप कोई डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए वो 3 और 4 आवर्स के अंदर ही आपने 10 GB डेटा अपने माइंड में कंज्यूम किया है। ऑफिस पहुंचने के बाद या कॉलेज पहुंचने के बाद आप अपना फिर से कुछ घंटों का समय व्यतीत करेंगे आपके स्क्रीन पे, मीटिंग्स में, डिसीजन मेकिंग में, स्टडी में, आपके कुछ आवर्स उस चीज में इन्वेस्ट होंगे। आप अपने ब्रेक्स पे या तो लोगों के साथ बात करेंगे या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करेंगे या फिर रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, कंटेंट्स देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, रीडिंग का शौक है तो आप बुक रीड करेंगे। ऑफिस से आने के बाद अगर आप थक गए हैं तो आप अपने फिर से मोबाइल में लग जाएंगे, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनको पूरा करने में लग जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाएंगे तो सोने के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ख्याल आएंगे, यार घर का राशन खत्म होने वाला है, सैलरी डे अभी तक नहीं आया और पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे एग्जाम्स के डेट आ रहे हैं और मेरा अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं जब तक हम सोने नहीं जाते। एंड आपको पता है, ह्यूमन माइंड हमारे सोने के बाद भी काम करता है, हमारे सोने के बाद भी वो डेटा प्रोसेस करता रहता है और उसी के वजह से हमें नाइटमेयर्स आते हैं, उसी की वजह से हमें डिस्टर्ब स्लीप होती है और उसी के वजह से जब हम अगले दिन उठते हैं तो हमेशा हम टायर्ड फील करते हैं। आजकल के जो इश्यूज हैं, ब्रेन फॉग होना, चीजें याद ना रहना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होना, सेल्फ डाउट होना, पैनिक हो जाना, इनमें से कोई भी इशू आपके माइंड से इंटर रिलेटेड होता है। आपके ऑफिसेज या कॉलेज में बहुत बार योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, किसी किसी के पास जिम की फैसिलिटी भी होती है या कोई नॉर्मली भी जिम जाता है या घर में योगा करता है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। A lot of time we talk about our physical health, but we do not talk about our mental health. We still feel uncomfortable and ashamed when we talk about our mental state, when we talk about our mental health. And इसका रीजन यही है कि अगर आप किसी और से अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी करते हैं, वो पर्सन आपको जज करने लगता है। हमारे अभी की सोसाइटी में भी मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना हमारी फिजिकल हेल्थ को सीरियसली लिया जाता है। बट आयुर्वेद में और हमारे साइंटिस्ट्स ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है कि बहुत सारी बीमारियां
और बहुत सारे इश्यूज जो हमारे बॉडी में होते हैं उसका कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे सोचने के तरीके से भी होता है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को डिटॉक्स करें। आप अपने मोबाइल फोन या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी चार्ज करते हैं और अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उस डिवाइस का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, आपको नया डिवाइस लेना पड़ता है। पर उसी तरीके से हम अपने माइंड के बारे में कभी नहीं सोचते। पैदा होने के बाद से अब तक हमने अपने माइंड को किस किस तरीके से यूज किया है, कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, और फिर भी हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा माइंड अब भी चल रहा है। इसको अब भी किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है जो हमारे नेचर ने हमें दिया है। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चीज को हमें हेल्थी रखना है। किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज अगर हम समझ जाएं तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। आपके माइंड में जो क्लटर है, आपके माइंड में जो हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, टायर्डनेस जो फील होती है, इन सब का रूट कॉज है the data, the information which is retained and stored in your mind। और हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहने के वजह से, हमेशा कोई ना कोई चीजों में फंसे रहने की वजह से हमारे माइंड को वो नीडेड रेस्ट या वो नीडेड डिटॉक्स नहीं मिल पाता और इसी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती और उसकी वजह से हम अपनी एबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, जबकि हमारी एबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमें पता भी नहीं है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड को अच्छे तरीके से यूज करना शुरू कर दे तो। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू मेक आवर माइंड रिलैक्स। माइंड को रिलैक्स या डिटॉक्स करने का बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, इसका एक ही फॉर्मूला है मेडिटेशन का। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से ना ही आपके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, बल्कि आप अपने जीवन के हर एक पड़ाव में महसूस कर पाएंगे कि मेडिटेशन ने आपको कितना पॉजिटिवली हेल्प किया है। ना ही सिर्फ आयुर्वेद बट हमारे साइंटिस्ट ने भी इस चीज को अग्री किया है एंड बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि मेडिटेशन हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। आप भले किसी भी बिलीफ के हो, किसी भी रिलीजन के हो, गॉड पे बिलीव करते हो ना करते हो, मेडिटेशन रिलीजियस नहीं है। मेडिटेशन एक टेक्निक है जिससे हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और ये मेडिटेशन के बहुत सारे वेज होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। मंत्र जाप कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू बोलना, और आप थैंक यू यूनिवर्स को बोल सकते हैं, आप थैंक यू किसी भी ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं, किसी भी ऐसी चीज को बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा गया, जिसके वजह से आपने एक दिन और अपनी लाइफ का जिया। इन सभी को थैंक यू बोल के आप अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कमरे में शांति से 10 मिनट बैठ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे 10 मिनट्स फोकस करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कैंडल लाइट की या फिर दिए की एक फ्लेम पे फोकस करके भी अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन बोल के थ्रू मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इंस्ट्रूमेंटल या ज़ेन म्यूजिक सुन के मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के वेज तो बहुत है पर फायदा एक ही है, आपके माइंड को एक नीडेड रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब आप इसको 10 मिनट्स के लिए अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो आप पाएंगे ना ही सिर्फ आप अपने पर्सनल लाइफ में डिसीजंस ले पा रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप काम फील कर रहे हैं, आप एक इफेक्टिव इंडिविजुअल के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। सामने अगर कोई अग्रेसिव हो रहा है, आप उस सिचुएशन को, आप उस पर्सन को टैक्टफुली हैंडल कर पा रहे हैं क्योंकि अब आपके माइंड में क्लटर नहीं है और आपका माइंड सिर्फ आपसे 10 मिनट्स की ही डिमांड कर रहा है। वैसे तो मेडिटेशन का कोई राइट टाइम नहीं होता, आप मेडिटेशन किसी भी समय कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं दिन में। फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप मेडिटेशन उठने के तुरंत बाद या फिर सोने के पहले करें ताकि आपके माइंड को एक रिफ्रेशमेंट फील हो। अगर आप सोने के पहले पूरे दिन की थकान से निकलना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। क्लोज योर आईज, टेक सम लाइट ब्रेथ followed by some deep breath. Your focus can be here or your focus can be on any object. You can imagine and visualize your God. You can even imagine a light. You can take the gaze on the flame. This is a kind of a meditation that you can do. इस चैनल पे हर हफ्ते हम 7 days का कोई चैलेंज लेते हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए। हम अपनी पर्सनल लाइफ में डिवेल्व करते हैं और अभी तक के 7 days के चैलेंज में मैंने कंप्लीट किया है 7 days ऑफ बुक रीडिंग and 7 days of yoga.
मेरा थर्ड चैलेंज जो आज से स्टार्ट होगा वो होगा 7 डेज ऑफ मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स। मैं हमेशा इस बात का प्रॉमिस भी करती हूँ कि मैं अपनी चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ कि आप भी वीडियो के कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सा चैलेंज ले रहे हैं। चैलेंज एंड होने के बाद आप बताइए कि आपको चैलेंज लेने के बाद कैसा लगा। हम 1 साल का, 21 डेज का या 10 डेज का चैलेंज नहीं ले रहे, हम हर हफ्ते चैलेंज ले रहे हैं ताकि हम साथ में हर हफ्ते रिफ्लेक्ट कर पाए, रिव्यू कर पाए कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ में कौन सी ऐसी हैबिट इंक्लूड की जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सो इस बार मैंने कंप्लीट किया 7 डेज का योगा चैलेंज। आई practiced yoga for 15 minutes every day and the result was amazing। मैंने कम से कम 1 महीने से कोई भी वर्कआउट नहीं किया था, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, इंटेंस वर्कआउट जिसको बोलते हैं, वो मैंने नहीं किया था, जिसके वजह से मुझे खुद अपनी बॉडी में, अपने माइंड में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे थे, बहुत सारे इश्यूज मैं फेस कर रही थी। I clearly see the pimple, so it happens with me। इस चैलेंज के वजह से मैंने फिर से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट की। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। योगा बंद करने के बाद या वर्कआउट बंद करने के बाद बॉडी में एक स्टिफनेस फील होने लगती है, और जब भी आप योगा या कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपको वो स्टिफनेस खुलती हुई दिखेगी। फर्स्ट कुछ डेज में आपके मसल्स सोर होंगे, आपको थोड़ा सा बॉडी पेन होगा, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं तो आपको वो मसल पेन भी अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं उस सोरनेस को। तो मैंने भी उस सोरनेस को, मैंने भी उस मसल पेन को एंजॉय किया। एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू डू 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। आई विल इंक्लूड दिस प्रैक्टिस एवरी डे for the next 7 days until the next video is out for all of you। Would request the same to you as well। Please 10 minutes का मेडिटेशन कीजिए मेरे साथ में। मैं इसकी प्रैक्टिस की वीडियो भी डालूंगी ताकि आप उस म्यूजिक को सुनते सुनते 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर पाएं। प्लीज अपने लिए 10 मिनट्स निकालिए। आप अपने ऑफिस की कंपटीशन, कॉलेज की कंपटीशन, घर की कंपटीशन में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमेशा खुद को निग्लेक्ट करते हैं। प्लीज अपने लिए 10 मिनट का समय निकालिए और ये 10 मिनट आप खुद को दीजिए। पर जब तक आप इसे नहीं करेंगे, किसी भी वीडियो को देखने के बाद, कोई भी बुक रीड करने के बाद, आप एक्चुअली ये चीज नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जब तक आप इसे खुद ना करें। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 10 मिनट्स अपने लिए निकालिए और इस मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए। आज से ही 10 मिनट अपने माइंड को दीजिए, रिलैक्सेशन के लिए दीजिए, डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए और सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आप सोने जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सप्लोर करेंगे कुछ और ह्यूमन बिहेवियर्स जिसकी वजह से आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होती है, एंड डिस्कस करेंगे उसके रेजोल्यूशन के बारे में भी। एंड देन हम लेंगे 7 डेज का एक और चैलेंज। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट में किसी को भी इस वीडियो की नीड है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इफ यू वांट मी टू इम्प्रूव एनीथिंग, you can share your feedback, positive or negative, on the comment box and I will try to implement your feedback as well। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अभी के लिए बाय बाय।